तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg and charge 1 coulomb is initially at rest. At t equal to 0, the particle comes under the influence of an electric field. This where E equal to E naught equal to 1 Newton per coulomb, omega equal to 10⁻³ radian per second. Consider the effect of only the electrical force on the particle. Then the maximum speed in meter per second attained by the particle at subsequent time h. तो जैसे किसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, आई कैप छोड़ो, इसको एक्स कैप बोल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर प्लस क्यू नॉट या क्यू और ई वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो एफ हो जाएगा आपका वेक्टर इक्वल टू क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप या एक्स कैप। ठीक है, लेकिन एफ जो है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। कैसे होगी मैं बताता हूं। जैसे यहां पर आप देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, पॉजिटिव मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और एक्स मतलब इधर की तरफ आपका ओमेगा टी है, इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड समझ लो, इसको मैग्नीट्यूड समझ लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ले रहा हूँ मैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी ओनली इसको। ठीक है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर है आपका, ये रहा, ये क्या है ई नॉट, या इसको डाल दो ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ओमेगा टी के हिसाब से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका, इस तरह से, इस तरह से। अरे कैसा बन रहा है ये? इस तरह से। ठीक है, तो एक चीज देखोगे आप कि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगा, मतलब ई नोट साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और इस वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें क्या रहेगी आपकी वैल्यू नेगेटिव। ये क्या रहेगा नेगेटिव, और ये क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर ई नोट साइन ओमेगा टी आपका यहाँ तक पॉजिटिव रह रहा है, इस वाले पॉइंट तक, इसकी वैल्यू होगी आपकी पाई/2 सॉरी पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी पाई, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू पाई रहेगा, ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई। यहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इस पॉइंट तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक जीरो से, अगर मान लो जीरो से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ेगी यहाँ तक, फिर घटेगी, लेकिन आपका फिर भी ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट एरा में, मतलब इस वाले रीजन में क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने का मतलब है इस पर जो फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा पार्टिकल, वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ये साइन ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, तो एफ भी क्या रहेगा पॉजिटिव, कब तक पाई तक, मतलब जैसे ही ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगी वहां तक रहेगा। ठीक है, तो एफ विल बी पॉजिटिव टिल, या फिर बोलूं पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टिल पाई, टिल ओमेगा टी इक्वल टू पाई। ठीक है, तो पार्टिकल कहां तक एक्सेलरेटेड रहेगा पाई तक। जैसे ही पाई को क्रॉस करेगा, जैसे ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पाई को क्रॉस करेगा, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, कब, जैसे ही पाई से ज़्यादा होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब पार्टिकल बढ़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर है, जैसे जैसे
ऐसे समझ सकता हूँ मैं कि मान लो पार्टिकल जीरो से चला, टी इक्वल टू जीरो से चला, तो फोर्स किधर लगेगा इस पर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पार्टिकल इस तरह से जा रहा होगा, मान लो इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी से। और इसका एक्सेलरेशन किधर ही था, इधर ही था, ठीक है, इधर ही था एक्सेलरेशन मान लो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शनल एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल का, जैसे ही ये बढ़ेगा बढ़ेगा, मान लो ये पाई तक इसका टी इक्वल टू ये यहाँ से आप निकालोगे, टी इक्वल टू यहाँ से निकालोगे पाई अपॉन ओमेगा। तो जैसे ही पाई अपॉन ओमेगा होगा, जैसे ही पाई अपॉन ओमेगा होगा, तो पार्टिकल क्या टर्न निकल लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या टर्न निकल लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सलेशन यहाँ तक ही पार्टिकल एक्सलेट कर पाएगा, उसके बाद में इसका फिर क्या हो जाएगा, डी एक्सलेशन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगने लगेगा। तो ये यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, मैक्स, ठीक है। और यहाँ तक इसका ठीक है, और यहाँ तक भी इसका एक्सेलेरेशन कितना था, इधर था, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल इधर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इसकी इधर होगी, वी मैक्सिमम से घटने लगेगी, क्यों, क्योंकि इस पर एक पार्टिकल पे एक्सेलेरेशन इधर नेगेटिव डायरेक्शन में लगने लगेगा। वो क्या होगा, यही होगा क्यू ई, मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब क्यू यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे इससे, ठीक है। तो मतलब पाई बाई ओमेगा के बाद में इसका फिर से डी एक्सेलेरेशन होने लगेगा। तो जो वैल्यू वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हुई थी, वो वैल्यू फिर से घटने लगेगी। तो कहाँ तक इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, पाई तक इसमें एक्सेलेरेशन लगेगा पार्टिकल में, और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी कहाँ तक रहेगी, पाई तक। तो ये निकालते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे एम ए वेक्टर हो जाएगा आपका क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी एक्स कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब मैं सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करूँगा, तो ये हो जाएगा एम डी वी ओवर डी टी, ठीक है, इक्वल टू क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर डी वी इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब जीरो था इसका वेलोसिटी, जब ओमेगा टी जीरो था तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा, सॉरी पाई हो जाएगा, या टी की वैल्यू पाई हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई ओमेगा, ठीक है, टी का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई ओमेगा। तो पाई बाई ओमेगा होते ही आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इधर हो जाएगा वी मैक्स, और उधर हो जाएगा क्यू ई नॉट अपॉन ओमेगा एम, सॉरी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी इधर डी टी आएगा, डी टी, ठीक है। तो डी टी और इधर ओमेगा, और लिमिट लग जाएगी जीरो से पाई बाई ओमेगा, ओके। तो इसको और सॉल्व करोगे तो वी मैक्स हो जाएगा आपका क्यू ई नॉट अपॉन एम, इधर माइनस कॉस पाई, पाई अपॉन ओमेगा, प्लस कॉस जीरो अपॉन ओमेगा। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और ये -1 तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/ओमेगा, इधर 1/ओमेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, मतलब है, तो ये 1/ओमेगा, 1/ओमेगा, 2/ओमेगा, और ये, तो ये हो जाएगा वी मैक्स इक्वल टू 2 QE0/m। इन सब की वैल्यू रखोगे, 2 Q का वैल्यू है आपका 1 कूलाम, ई का वैल्यू है आपका, ई नॉट का वैल्यू है, ठीक है, ये ई नॉट है, ई नॉट का वैल्यू है आपका 1 N/कूलाम, ठीक है। ये क्यू का वैल्यू, ये 1 N/कूलाम, ये एम का वैल्यू, और ये ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो 1 × 1 अपॉन एम का वैल्यू 10⁻³ इंटू ओमेगा का वैल्यू, ये ओमेगा आएगा यहाँ पर, ओमेगा का वैल्यू 10⁻³, ठीक है, वी मैक्स। अब ये जो वैल्यू रखी है हमने सारी ऐसा यूनिट में रखी है, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, ऐसा यूनिट में, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ओके गाइज, देख सकते हो आप, ओके।